हेलो स्टूडेंट, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग राइट वहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे थे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आज पढ़ेंगे हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उससे पहले क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन सबको आ रहा है तो वीडियो का करना है आपके पास, स्किप करना है और देखना नहीं है। अगर क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है आपके पास तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और ये अच्छे से आपको आ जाएगा समझ में। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। राइट अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप एक बार ये वीडियो देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये आप स्किप कर दीजिए। चलिए, अगर इसको नहीं आ रहा है तो हम आगे इसको हम लोग बढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। राइट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। राइट STP या NTP। अब STP क्या होता है, NTP क्या होता है, उसके लिए हम लोग जानेंगे एक एक करके। पहले समझते हैं कि STP क्या होता है और NTP क्या होता है। तो NTP तो हम लोग एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं STP। STP यानी स्टैंडर्ड T for temperature, P for pressure। राइट STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। राइट अब इसका मतलब समझेंगे कहीं अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, कहीं 0 डिग्री सेल्सियस दे दे या इसको कन्वर्ट कर दें 273 केल्विन, या प्रेशर कितना दे दे 1 atm दे दे, प्रेशर 1 atm दे दे आपके पास, या इसको 1 atm नहीं देके 760 mm ऑफ Hg दे दे, या क्या दे देगा आपको 707 टॉर दे देगा, TORR टॉर बोल देगा। राइट या आपको बोल सकता है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ देखिए STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका कब समझेंगे हम लोग, जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे दे या 273 केल्विन दे देगा आपको, या आपका प्रेशर कितना दे देगा 1 atm दे देगा, या इसी को इतना वेरिएंट में हम लोग लिख सकते हैं। तो किस पे समझेंगे, STP पे हम लोग समझेंगे उसको। राइट या NTP भी सेम ही है, STP और NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो सेम ही वैल्यू आपको लेनी है। राइट ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, स्किप करते हैं यहाँ फटाफट। STP या NTP आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग हटाते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या, कोई भी अगर फिर से समझना आपके पास कोई भी, राइट कोई भी अगर मान लेते हैं, अगर लिखा होगा 1 मोल ऑफ O2 गैस, राइट 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP। 1 मोल ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 मोल O2 गैस है, किस पे दिया है, STP दिया है। तो बोल देगा व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको याद क्या रखना, अगर 1 मोल कोई भी गैस होगा राइट और STP पे होगा, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट में लिख लिए, कोई भी अगर मान लें तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी क्या रहेगा गैस, एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, देन वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना है, कोई भी गैस होगा और 1 मोल होगा या STP पे रहेगा तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल दिए कि 1 मोल ऑफ O2 गैस, क्या कौन सा गैस है मेरे पास, O2 गैस है, STP पे है, तो वाट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज वाट, राइट वॉल्यूम इज वाट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आंसर से निकाल देंगे 22.4 लीटर। राइट कोई भी गैस आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर 1 मोल होगा और STP पर रहेगा या NTP पर रहेगा तो 22.4 लीटर होगा। जरूरी नहीं है कि वो STP पे होगा और NTP पे
ऐसा बोल देगा। एसटीपी और एनटीपी क्या क्या करेगा, वो वॉल्यूम पुट करवाएगा आपसे। जैसे अगर अगर यहाँ तो समझ में आ गया हो ना कि कोई भी, यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस होगा 1 मोल होगा और एसटीपी पे होगा, तो वॉल्यूम आपको याद रखना है 22.4 लीटर। एक जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 मोल ऑफ O2 गैस है और बोल रहा है कि एसटीपी पे, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो कितना आंसर आएगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस होगा लेकिन 1 मोल होगा, तो इसको फटाफट क्या कर सकते हैं, अगर 2 मोल होगा तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसको हटाते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है, राइट, अगर बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस अगर ऐसा दे रहा है आपके पास, अगर मान लीजिए कि ऐसा दे देता है आपको क्वेश्चंस, बोलता है कि व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, है ना, इन, यहाँ देखिए इन एसटीपी, या यहाँ पे स्किप कर देते हैं ना, मान लेते हैं कि ऐसा बोल देता है 1 मोल ऑफ Cl2 गैस एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, या 73 केल्विन भी दे सकता है, और एट प्रेशर कितना देता है, प्रेशर 180, राइट, 180। तो वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, राइट, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, राइट। क्वेश्चन को पहले आप समझिए, एसटीपी यहाँ नहीं बोला, एसटीपी क्या कर दिया है, वॉल्यूम दिया, बोल दिया कि 1 मोल गैस है, Cl2 गैस है और T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, अब प्रेशर कितना दिया है मेरा 180 हम दिया है, तो बोला व्हाट विल द वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या किया, एसटीपी नहीं बोल के एसटीपी का क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है आपके पास। तो एसटीपी का अगर वॉल्यूम दिया तो क्या बताएंगे, 1 मोल है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अब बताइए 22.4 लीटर आंसर। इतना सिंपल है। तो आगे चलते हैं और इसका एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और फटाफट हमको बताते हैं कि फॉर्मूला हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपको लीटर में होगा, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। क्यों ऐसा क्यों होगा, 20 लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल इज यूनिट लेस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ऊपर भी लीटर में होना चाहिए, लीटर भी लीटर में है, तो लेकिन ये किस पे पूछा गया है आपके पास, याद रखना है, ये आपके पास एसटीपी पे लगाना है और एनटीपी पे लगाना है। और कितना फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये पढ़ लिया, एक फार्मूला और पढ़े, तो मोल का फार्मूला अगर याद होगा तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। एक फार्मूला ये देख लिए तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। एक फार्मूला और देखें तो मोल का आपका 3 फार्मूला है, अगर याद होगा तो पार्टिकल्स बाई एन, पार्टिकल्स बाई एन, वेयर एन इज एवोगाड्रो नंबर, अब पार्टिकल्स इज मेरा क्या आ जाएगा उसमें, पार्टिकल मेरा एटम हो सकता है, पार्टिकल मेरा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और पार्टिकल्स मेरा आयंस हो सकता है। तो ये आपको 3 फॉर्मूला है मेरे पास। एक फॉर्मूला मोल का जो अभी जस्ट हम आपको बताए थे, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, ये एसटीपी पे है, और एनटीपी पे, एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है आपको बता दिया गया। एक फॉर्मूला मोल का मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। ये मोल का फॉर्मूला पार्टिकल्स बाई एन, जहाँ पार्टिकल्स या एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये सारे के सारे हम लोग देख लिए। तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन से कैसे होगा वो भी हम आपको समझाते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और आपको क्वेश्चन देख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन आगे देख के हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे बोल रहे कैलकुलेट मोल, राइट, if 11.2 liter of CO2 gas at 0 degree Celsius and 1 atm, तो
अब आपको क्या दिया है यहाँ पे तो एसटीपी बोला नहीं ना कि एसटीपी का, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपको, डाटा दे दिया है। तो निकालेंगे कैसे, वेरी सिंपल। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे मोल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया है वो भी CO2 का दिया है गैस का, और एसटीपी पे दे दिया है, बोला नहीं है। तो कैसे निकाल लेंगे, मोल का फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपको किस में होना चाहिए, लीटर में, और 22.4 लीटर, राइट, 22.4 लीटर। वेरी सिंपल। तो वॉल्यूम कितना दे दिया, यहाँ देखिए 11.2 लीटर, और यहाँ पे कितना दिया 22.4 लीटर होता है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, हाफ मोल। आई थिंक ये बहुत सिंपल है ना, मोल वॉल्यूम 22.4 लीटर, जब एसटीपी नहीं दिया लेकिन एसटीपी का वॉल्यूम दे दिया, यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दिया, फिर ये पुट कर दिए तो मोल्स निकल गया। अच्छा, जब मोल्स निकल गया तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे आप क्वेश्चन हम आपको दे दें और पूछें कि आपको कैसे होगा, तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे देखो इस चीज़ को हटा देते हैं, राइट। और यहाँ पे अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे बोले थे कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन, यहाँ पे वेट हम थोड़ा डाटा ये कर लेते हैं, कितना जाएगा 22.4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 844 है ना, और यहाँ देखिए 44.8 लीटर ऑफ O2 गैस 8 STP। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स। दिया क्या है आपके पास, दिया क्या आपके पास, वॉल्यूम दिया है। अब दिमाग लगाएंगे मॉलिक्यूल्स निकलेगा कहाँ से, तो मॉलिक्यूल्स आपको कैसे निकलेगा, तो हम लोग पता है कि मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल का फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स बाई N है। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या, हमको यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूल्स निकालना, अगर मोल्स निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताया गया है 44.8 लीटर अब O2 गैस STP पे है, तो मोल्स तो निकाल सकते हैं ना। अगर वॉल्यूम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो मोल का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ये लीटर में होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। कितना सिंपल, इसे वेरी सिंपल। से कितना हो जाएगा यहाँ पे 44.8 लीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ये ओवरऑल कटेगा तो 2, देखो 2 मोल्स आ जाएगा। अच्छा, जब 2 मोल्स आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, तो क्या हो जाएगा मोल और इंटू N है, तो मोल्स कितना आ जाएगा 2, और N है मेरे पास, छोड़ दो आप, तो ये निकल गया आपका मॉलिक्यूल्स 2N, आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छी जवाब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हम आपसे निकलवा सकते हैं। अगर मोल्स निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, कुछ कोई भी चीज़ अगर निकालेंगे तो मोल इंटू N कांस्टेंट आएगा, ये चीज़ हम आपको सिखाए थे। तो चलिए, अगर होता है क्या तो हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप देख ले क्या कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े, क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या नहीं पढ़े। तो आपसे कुछ भी निकलवाया जा सकता है। मोल्स निकल गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े थे फॉर्मूला, फर्स्ट लेक्चर में मोल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स बाई N, ये फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। वेयर इज Na इज एवोगाड्रो नंबर, और पार्टिकल्स इज क्या हो सकता था, यहाँ पे एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एक और मोल का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, अगर याद होगा तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। एक आज वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपका लीटर में होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। बट ये किस पे था 22.4 लीटर, और ये लेकिन था किस पे था, ये STP पे था या NTP पे था। और STP क्या होता है, NTP क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। तो ये ओवरऑल इतना फॉर्मूला किए थे, और इसका शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने से क्या रहता है, अच्छा रहता है आपके पास। एक दिन क्या होगा, कॉपी पूरा भर जाएगा, आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। तो अगर अपने आप को बेहतर करना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है तो किसी चीज़ का शॉर्ट नोट बनाइए और उसको पढ़िए।
अब शॉर्ट नोट में जितना इतना पूरा लेक्चर हम देख लिए, लेकिन पूरा लेक्चर का निचोड़ आपको यही चीज़ है। मोल का फॉर्मूला पार्टिकल्स बाई एन है, मोल का फॉर्मूला मास बाई मॉलिक्यूलर रेट, और मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको बना के कमेंट करना कि क्या होगा उसका आंसर। उसके बाद देखते हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे नहीं टोटका। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2 गैस इन, यहाँ पे 44.8 लीटर ऑफ H2 गैस 8 ST। तो ये आई थिंक आपको बताना है। अमाउंट करने का मतलब आपसे मास पूछा जा रहा है, तो आप बता दो। तो मास कैसे निकलेगा, ST पर दे दिया तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला मास बाई मॉलिक्यूलर रेट, मॉलिक्यूलर रेट H2 का पता ही है, निकाल सकते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नीट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी। क्या बोला कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है जब 15 लीटर ऑफ यानी 15 लीटर ऑफ H2 गैस STP पे दिया हुआ है, 5 लीटर ऑफ N2 गैस STP पे दिया हुआ है, 0.5 क्या दिया यहाँ पे ग्राम ऑफ H2 गैस दिया हुआ है, 10 ग्राम ऑफ O2 गैस दिया हुआ है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो अगर ए नंबर का यहाँ पे आंसर्स बनाते हैं, अब बता दें ऑप्शंस कौन सा होगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, निकाल लेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है मेरे पास। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो मोल्स कितना आ जाएगा आपको निकालने के लिए, इसका मोल्स निकाल सकते हैं ना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, और 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितने दिया है, 15 लीटर दिया है। तो 15 और 22.4 लीटर, राइट। तो वहाँ पे मोल निकल गया यहाँ पे आपका। तो मोल्स निकल गया तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल का फॉर्मूला पढ़े था हम लोग, मॉलिक्यूल्स बाई एन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आपको आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल इनटू एन है। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आ जाएगा मोल इनटू एन है। तो मोल्स कितना दिया है, 15 पॉइंट, यहाँ देखिए 15.22.4 लीटर और एन, ये ए का आंसर हुआ। वैसा ही बी का निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मोल्स कितना आ जाएगा, इसका मोल भी निकाल लेंगे। इसका मोल कितना आ जाएगा, 15/22.4 लीटर इंटू एन है। यहाँ पे ये आ जाएगा मोल्स। तो इसका भी बी का भी क्या निकाल देंगे हम लोग, बी का भी मॉलिक्यूल्स सेम ही हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स कितना, मोल इंटू एन है, ये आ जाएगा। इसका भी मॉलिक्यूल्स, बी का भी मॉलिक्यूल्स निकल गया, ए का भी निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, सी का निकाल लेंगे। तो सी का कैसे निकाल लेंगे, अच्छा इसका मोल्स निकाल लेंगे। मास दिया है तो मोल निकाल सकते हैं कैसे, इसका मास दिया है तो मोल निकाल सकते हैं ना। मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया है 0.5 और H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 जी है ना। तो मोल्स कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 0 जगह यानी 1/4। तो यहाँ देखिए मोल्स कितना आ जाएगा, इसका 1/4 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूल्स इंटू एन यानी हाफ एन आंसर आएगा इसका। अच्छा 1/4 ना, तो सॉरी 1/4 यानी आंसर होगा इसका। और डी का कैसे निकाल लेंगे, डी का भी मोल्स कितना आ जाएगा 32 है। तो डी का अगर मोल्स निकालोगे कितना आ जाएगा, मास बाई मोलर मास। तो मास 10 और 32 यानी कितना आ जाएगा 16, 16 बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से घटाओगे तो यहाँ पे 16, 5/16 है ना। तो मोल्स कितना, इसका मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, सॉरी ये आपको मॉलिक्यूल्स निकल गया। और इसका भी मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल लेंगे, मोल इंटू एन है। तो मोल्स कितना निकल गया, मोल्स 50/16 इंटू एन। अच्छा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा आपके पास, अब आप देख के बताओ कौन सा हम लोग हो सकता है, निकाल सकते हैं, आप कंपेयर कर लो। राइट, ये आंसर किसका है, ए का, ये हो गया डी का। तो इसमें से कौन आ जाएगा सबसे बड़ा, यहाँ कौन निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए
यहाँ पे 15 बाई ये एन ए कॉन्स्टेंट है, एन ए कॉन्स्टेंट है, एन ए कॉन्स्टेंट है, एन ए कॉन्स्टेंट है, हटा सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 15 बाई ये कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, ये हटेगा यहाँ पे 0 पॉइंट ये समथिंग आएगा। ये तो होने नहीं जा रहा है आपके पास, राइट। ये क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है, तो अगर करोगे तो ये लेके आओगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर होगा ये कैंसिल होगा, ये हटेगा तो कितना आ जाएगा यार 4। हाँ कैलकुलेशन कर लो, बाकी तो रूल ऐसे निकालेंगे ना, मॉलिक्यूल्स बाई एन है, तो यहाँ से फिर मॉलिक्यूल्स एन मोल्स निकाले गए थे, मॉलिक्यूल्स 15 बाई इतना हो गया, और यहाँ पे का 15 बाई 14 और 1 बाई 4 और 5 बाई 16, तो 5 बाई 16 होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर निकलेगा तो 0.3 आंसर होगा इसका, और इससे कितना हो जाएगा उसका 0.3 आएगा, और इससे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका कितना आ जाएगा 0.2, इसका 0.3 अप्रॉक्सीमेट, और इस वाले कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हटेगा तो 0, यानी ये बहुत छोटा आएगा ये तो, लेकिन ये हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0.0 ऐसे कुछ आएगा। तो आपको फर्स्ट वाला सबसे बड़ा क्या है डी ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन आ जाएगा डी आपका। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में, थोड़ा कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो गया, बाकी सेम ऐसा ही निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, मोल्स निकालेंगे, मोल्स हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा। तो बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये नीट से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, और इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ऑलवेज एनी टाइम पर ईयर आपको रहेगा, यानी हर एक साल रहता है आपको क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।